नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम 3 मार्च की जितनी भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स बन रही हैं, जो एग्जाम में आने लायक है, वो इस क्लास में हम देखेंगे। क्लास की पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार सीएम एक्सलेंस अवार्ड लॉन्च, या इस अवार्ड को लॉन्चिंग आज की गई है। कब? 3 मार्च 2023 को। और इस अवार्ड की घोषणा बजट 2023-24 जो कि 10 फरवरी 2023 को सीएम अशोक गहलोत ने पेश किया था, उस बजट में इसकी घोषणा की गई थी। और आज इस अवार्ड को लॉन्च कर दिया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मुख्य सचिव उषा शर्मा के द्वारा सीएम एक्सलेंस अवार्ड लॉन्च किया गया। ये अवार्ड लोक सेवा क्षेत्र में दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्षेत्र याद रखना, अवार्ड याद रखना, डेट याद रखना और किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये याद रखना। और श्रेणियां ये भी याद रखना, किस किस श्रेणियां में? 3 श्रेणियों में दिया जाएगा। कौन सी श्रेणी? एक तो है गवर्नेंस श्रेणी, एक है फ्लैगशिप श्रेणी स्कीम और तीसरी है नवाचार श्रेणी में दिया जाएगा। सभी लोक सेवकों को किन किन को दिया जाएगा? कौन कौन पात्र होगा इसमें? सभी लोक सेवक जो व्यक्तिगत श्रेणी में तथा संगठनात्मक स्तर पर पात्र होंगे। विजेता को व्यक्तिगत प्रयासों के लिए 1 लाख रुपए की राशि का आईटी गैजेट दिया जाएगा। मतलब लोक सेवाओं के लिए जो व्यक्तिगत प्रयास करेगा उसको 1 लाख रुपए अलग से दिए जाएंगे। जबकि योजना के तहत कितने अवार्ड दिया जाएगा? योजना कार्यक्रम प्रोजेक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन, मतलब जो राज्य सरकार की योजनाएं होती हैं, जन कल्याणकारी योजना तथा फ्लैगशिप योजना, इन योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन तथा प्रोजेक्ट के लिए प्रत्येक विजेता जो अधिकारी होगा, लोक सेवाओं को अधिकारी या फिर संस्थान को 25 लाख रुपए, अधिकारी संस्थान या फिर जिला जो प्रथम स्थान पर आएगा उसे 25 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और ये अवार्ड कब दिया जाएगा? प्रति वर्ष 21 अप्रैल को। और 21 अप्रैल किस रूप में मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये पूरी स्लाइड में एक एक लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। जब अवार्ड दिया जाएगा 21 अप्रैल को, तो पहला अवार्ड होगा, ये भी इंपॉर्टेंट होगा, तब तक ये सवाल बन सकता है एग्जाम में, तो याद रखना है हमें पूरा। नेक्स्ट, बूंदी का रामगढ़ कुंजी सुवांश क्षेत्र राज्य का 22वां कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। विश्व वन्य जीव दिवस यानी कब मनाया जाता? 3 मार्च 2023, मतलब 3 मार्च को प्रतिवर्ष वन्य जीव दिवस मनाया जाता। अब इस वन्य जीव दिवस पर बूंदी राजस्थान को 22वां एक और कंजर्वेशन रिजर्व मिल गया और ये 22वां कंजर्वेशन रिजर्व है। तो बूंदी जिले का रामगढ़ कुंजी सुवास क्षेत्र राजस्थान का 22वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया। हाल ही में जयपुर का जालाना आमागढ़ क्षेत्र, जालाना तथा आमागढ़ दोनों का क्षेत्र मिलाकर क्षेत्र को राजस्थान का 21वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था। तो 21वां हो गया, 22वां हो गया। पहले 20 घोषित कर दिए गए थे, वो भी याद रखना, क्योंकि पहले 16 थे, 16 के बाद 4 एक साथ घोषित किए गए थे। अब ये 2 हो गए और टोटल कितने हो गए? 22 हो गए। और स्मार्ट फैक्ट क्या है? जालाना आमागढ़ का नाम आ गया है तो राजस्थान का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट जालाना तथा दूसरा आमागढ़, और तीसरा झुंझुनू का बंसियाल खेतड़ी जो प्रस्तावित है। नेक्स्ट, हिंदूमल कोट पुलिस थाना प्रदेश में प्रथम स्थान पर, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो भारत सरकार द्वारा, जो गृह मंत्रालय द्वारा रैंकिंग जारी की गई पुलिस थानों की, उस पुलिस थानों की रैंकिंग में हिंदूमल कोट पुलिस थाना राज्य में प्रथम स्थान पर रहा तथा देश भर में 10वें स्थान पर रहा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है सूक्ष्म सिंचाई मिशन। क्या है इसमें? जो अपने ड्रिप्स होते हैं, फुहारा की सिंचाई होती है, उनके जो संयंत्र स्थापित किए जाते हैं, इसके संबंधित राज्य सरकार द्वारा लस्ट, जो इससे पहले वाला 2022-23 का बजट था, जो कृषि बजट था, उसमें 11 मिशन थे, उसमें एक ये मिशन था राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन।
राज्य में सूक्ष्म सिंचाई हेतु संयंत्र स्थापित करने के लिए राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन की शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट है ये भी। तो राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन क्या है? राज्य में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने हेतु इस मिशन की शुरुआत की गई और इसके तहत अब तक 736 करोड़ अनुदान दिया जा चुका है। 736 करोड़ का अनुदान दिया जा चुका है किनको? किसानों को। किसके लिए? सूक्ष्म सिंचाई हेतु। सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की स्थापना में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। यह लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों की स्थापना में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, चेस इन स्कूल कार्यक्रम। चेस इन स्कूल कार्यक्रम क्या है? जिसमें स्कूल के अंदर जो नो बैग डे, तीसरे शनिवार को नो बैग डे के दिन स्कूल में चेस या शतरंज खेला जाता है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत तो की गई थी 19 नवंबर 2022 को, लेकिन इस कार्यक्रम ने क्या किया था? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बना ली। तो इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाई है, हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा ये भी। तो क्या है? नो बैग डे पर चेस इन स्कूल एक्टिविटी जो शिक्षा विभाग ने स्थापित किया कीर्तिमान। चेस इन स्कूल एक्टिविटी में शिक्षा विभाग ने क्या किया? कीर्तिमान हासिल किया। कीर्तिमान क्यों किया? क्योंकि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाई इसलिए। तो नवंबर 2022 में तीसरे शनिवार को राज्य के 33 जिलों में 57,461 स्कूलों में 38,21,000 विद्यार्थियों ने चेस खेलकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाई। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। अब स्मार्ट फैक्ट, जब चेस इन स्कूल कार्यक्रम का नाम आ गया तो इसके बारे में हम स्मार्ट फैक्ट में पूरी जानकारी देखते हैं। तो शुरुआत कब हुई थी? 19 नवंबर 2022 को। कहाँ से हुई थी? बीकानेर से हुई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? अपने राज्य शिक्षा मंत्री BD कल्ला के द्वारा। और ये चेस जो शतरंज स्कूल में कब खेला जाता है? नो बैग डे जो मनाया जाता है प्रत्येक शनिवार को। नो बैग डे स्कूल में, मतलब बैग नहीं लाया जाता है और सिर्फ खेल खिलाए जाते हैं शनिवार के दिन। अब तीसरे शनिवार को चेस खिलाया जाता है इसी नो बैग डे में। तो याद रखना, तीसरे शनिवार के दिन चेस खेला जाता है। नेक्स्ट, कर्नाटक के बेल्लारी में आयोजित इंडियन नेशनल फ्रंट जंप कंपटीशन में चूरू की मंजू बाला स्वामी ने हैमर थ्रो में 53.83 मीटर की थ्रो कर सिल्वर मेडल जीता। तो किसने जीता था सिल्वर मेडल? मंजू बाला स्वामी ने। कहाँ की है मंजू बाला स्वामी? चूरू जिले की है। और खेल कौन सा है? हैमर थ्रो। जीता कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। जबकि चूरू का ही है प्रवीण कुमार ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल ही जीता। तो जिले दोनों का ही सेम है, नाम अलग अलग है, चूरू का है और खेल अलग अलग है। खेल मंजू बाला स्वामी का तो है अपने हैमर थ्रो, जबकि प्रवीण कुमार का है डिस्कस थ्रो। तो खेल खिलाड़ी में जो चर्चित है इसमें पूछा जा सकता है, एग्जाम में एक सवाल स्पोर्ट्स से रिलेटेड आता है, इसलिए मैं ये चर्चा में है तो लेके आ गया। और चूरू की ही इसी खेल के अंदर, इसी प्रतियोगिता के अंदर कंचनार चौधरी जो राजस्थान पुलिस में SI है, इसने शॉर्ट पुट में कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट, अफ्रीका से लाए गए चित्ते। जो टोटल कितने चित्ते लाए जा चुके हैं अफ्रीका से? 20। पहली बार कितने लाए थे? 8 लाए थे, जिसमें 4 नर थे तथा 4 मादा थे। और कहाँ से लाए गए? अफ्रीकी देश नामीबिया से लाए गए थे। और कहाँ लाए गए थे? कुनो नेशनल पार्क के अंदर लाए गए थे, जो MP के अंदर है। अब चित्ते लाए गए जो चंबल के सबसे बड़े वन्य जीव क्षेत्र जो जिसका नाम है गांधी सागर, जो कहाँ पड़ता है? रावतभाटा के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। वहां पर 4 चित्ते लाए जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान से अफ्रीका से लाए गए चित्तों में कितने चित्ते लाए जाएंगे? 4 चित्ते लाए जाएंगे। और कहाँ लाए जाएंगे? अपने गांधी सागर में। और गांधी सागर कहाँ पड़ता है? रावतभाटा में। और रावतभाटा कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें। यह है अपना टेलीग्राम चैनल स्मार्ट स्टडी राजस्थान, जो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे तो मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखी है इस चैनल की, वहां जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर ये PDF में भेजता हूं, जो डेली करंट लेता हूं उसकी क्लास लेता हूं, क्लास की PDF भी यहाँ भेजी जाती है। और साथ साथ में क्लास लेने के बाद यहाँ क्विज ली जाती है। तो पहले आप YouTube पर क्लास देखोगे, फिर यहाँ पर क्विज करोगे,
फिर पीडीएफ से आप नोट करोगे अपने नोटबुक में, तो करंट अफेयर्स का एक भी सवाल आपके गलत नहीं होगा और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो क्लास को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।